वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अर्थवम पार्ट 2 में बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे या ध्येय भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी वॉल ऑफ अर्थवम इज थिन, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। कैसी होती है? पतली होती है, कोमल होती है और नमी वाली होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस, ए वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर एंड ए सीलोमिक एपिथेलियम। ये क्यूटिकल की बनी हुई होती है, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद वेल डेवलप्ड मतलब विकसित मस्कुलेचर पाया जाता है और उसके बाद सीलोमिक एपिथेलियम पाई जाती है। क्यूटिकल अगर आप देखें तो क्यूटिकल कैसी होती है? इलास्टिक होती है, नॉन सेल्यूलर होती है एंड फाइनली स्ट्रेटेड लेयर विच इज सिक्रेटेड बाई अंडरलाइन एपिडर्मिस। जो क्यूटिकल का सिक्रेशन होता है वो नीचे स्थित एपिडर्मिस के द्वारा होता है। एपिडर्मिस जस्ट बीनीथ क्यूटिकल इट इज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। एक परतीय एपिडर्मिस पाई जाती है। सेल ऑफ एपिडर्मिस आर ऑफ वेरियस टाइप। इस एपिडर्मिस के अंदर कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं या कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग कार्य प्रतिपादित करती हैं। सबसे पहले सपोर्टिंग सेल फॉर्मिंग बल्क ऑफ एपिडर्मिस आर ऑफ कॉलमनर टाइप। कॉलमनर टाइप्स की सेल्स जो हैं वो सपोर्टिंग सेल्स की फॉर्म में होती हैं। ग्लैंड सेल्स इंक्लूड्स न्यूमरस म्यूकस सेल्स एंड फ्यू एल्ब्यूमिन सेल्स पैक्ड विद सिक्रेटरी गैन्यूल्स। ये सिक्रेटरी गैन्यूल्स के द्वारा पैक्ड होती हैं और इनको ग्लैंड सेल्स कहा जाता है। बेसल सेल विच आर स्मॉल राउंडेड और कॉनिकल लाई इन स्पेस बिटवीन इनर एंड ऑफ सपोर्टिंग एंड ग्लैंड सेल्स। जो बेसल सेल्स हैं वो छोटी होती हैं, राउंड और कॉनिकल होती हैं और वो जो इनर एंड सपोर्टिंग और ग्लैंड सेल्स के बीच के स्पेस में पाई जाती हैं। Receptor cells occurs in group with their outer ends give out फाइन हेयर लाइक प्रोसेसेस। जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनसे फाइन हेयर लाइक प्रोसेसेस निकले हुए रहते हैं। एपिडर्मिस रेस्ट ऑन ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिडर्मिस है उसका जो आधार होता है वो क्या होता है? उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ आप देखिए डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है अर्थवर्म का ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये सबसे ऊपर आपको दिख रही हैं जो ओपनिंग्स दिख रही हैं वो ओपनिंग ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है क्यूटिकल के बाद में ये म्यूकस ग्लैंड, एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल्स, बीच बीच में ये सपोर्टिंग सेल्स, ये बेसल सेल्स जैसे कि आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया गया था। और ये किसके पार्ट्स हैं? म्यूकस ग्लैंड्स। और ये जो ग्लैंड्स हैं वो किस में पाई जाती हैं? एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती हैं। और एपिडर्मिस किस पे टिकी हुई होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी हुई होती है। उसके बाद मस्कुलेचर आता है जिसमें ऊपर सर्कुलर मसल्स हैं और नीचे कौन सी मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। और सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये पैराइटल पेरिटोनियल टोनियम पाई जाती है। ये इसकी बॉडी वॉल है। मस्कुलेचर लाइज बिलो एपिडर्मिस। मस्कुलेचर जो है एपिडर्मिस के नीचे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर थिन लेयर ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर रनिंग अराउंड द बॉडी। बाहर की ओर जैसे कि डायग्राम में आपको बताया गया था, सर्कुलर मसल फाइबर की लेयर पाई जाती है जो रनिंग अराउंड द बॉडी and inner thick layer of longitudinal muscle fiber lies in parallel bundles separated by connective tissue। ये अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो longitudinal fiber हैं वो parallel bundles की फॉर्म में होते हैं और separated by connective tissue और connective tissue के द्वारा अलग अलग होते हैं। Two additional types of muscles also occur inserted at the base of each setal sac bearing a seta. A pair of protector muscle passing outward to join the circular muscle layer, a single retractor muscles passing inward to join another thin sheet of circular muscle, forming a ring below the longitudinal muscles। अगर आप देखें ट्रांसफर सेक्शन में बॉडी वॉल थ्रू सीटी के थ्रू अगर आप देखें तो ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस, ये सबसे ऊपर क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, ये नेक ऑफ सीटी, ये नोड्यूल ऑफ सीटी जो कि यहाँ पे बीच में आ गई है, एपिडर्मिस के बीच में है। ये सर्कुलर मसल्स हैं, ये प्रोटेक्टर मसल्स, ये बेस ऑफ सीटी, जो बेस ऑफ सीटी है वो यहाँ नीचे आ गया है। ये रिट्रैक्टर मसल्स जो यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये रिट्रैक्टर मसल्स हैं और ये जो है ऊपर की ओर प्रोटेक्टर मसल्स हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर है, ये सीटी सैक है और ये सर्कुलर मसल स्ट्रैंड
एंड ये सीलोमिक एपिथेलियम जो सबसे नीचे की ओर पाई जाती है। तो ये सिंगल रिट्रैक्टर मसल्स पासिंग इनवर्ड टू जॉइन अनदर थिन शीट ऑफ सर्कुलर मसल फॉर्मिंग ए रिंग बिलो द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं रिट्रैक्टर मसल्स की फॉर्म में। ये ट्रांसफर सेक्शंस है बॉडी वॉल ऑफ फेरेटेमा पोस्ट्यूमा थ्रू सीटी के थ्रू किस तरह से एक अरेंजमेंट इनका मसल्स का होता है और सीटी का किस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये इस डायग्राम में यहाँ पर शो किया गया है। सीलोमिक एपिथेलियम बिटवीन द बॉडी वॉल मस्कुलेचर एंड सीलोम, जो बॉडी वॉल है का मस्कुलेचर है और अंदर जो कैविटी है, बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम जो है, उसके बीच में एक पतली लेयर पाई जाती है सीलोमिक एपिथेलियम की, और जो कि किसकी होती है, कंसिस्टिंग, जो आप यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं ये सीलोमिक एपिथेलियम है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट सेल्स विच आर रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर न्यूक्लियाई, और ये अपने न्यूक्लियाई के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? मेंटेन बॉडी फ्रॉम ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी, यानी कि बॉडी शेप को मेंटेन करने का काम इसके द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, जितनी भी चूँकि इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता है, इसलिए ये मैकेनिकल इंजरीज जो होती हैं उनसे प्रोटेस्ट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। सीक्रेट म्यूकस विच हेल्प इन प्लास्टरिंग द इंटरनल वॉल्स ऑफ बरोज कीप्स बॉडी सरफेस स्लाइमी एंड किल हार्मफुल बैक्टीरिया, और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम भी किया जाता है। साथ साथ चूँकि बॉडी सरफेस को स्लाइमी रखती है, चिकनी और स्लाइमी रखने के कारण ये आसानी से इंटरनल वॉल ऑफ बरोज को उसको रगड़ खाने से भी बचाता है। सेंसरी एपिडर्मल सेल्स सर्व फॉर रिसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो सेंसरी एपिडर्मल सेल्स हैं वो जितने भी बाह्य उद्दीपन हैं उनको रिसीव करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। लॉजेस सीटी विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो सीटी हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, और ये सीटी कहाँ प्रेजेंट होती है? बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती हैं। बॉडी वॉल मस्कुलेचर हेल्प्स इन मूवमेंट, और बॉडी वॉल का जो मस्कुलेचर है वो अर्थवर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है। मॉइस्ट एंड वेस्कुलर बॉडी वॉल हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, बॉडी वॉल के द्वारा गैसियस एक्सचेंज भी किया जाता है। एल्ब्यूमिन सीक्रेटेड बाय क्लाइटेलर ग्लैंड्स हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियोज डेवलपिंग इनसाइड द कोकून, जो क्लाइटेलर ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा एल्ब्यूमिन सीक्रेट होता है, और ये एल्ब्यूमिन जो कोकून, चूँकि क्लाइटेलम में कोकून का फॉर्मेशन होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म के बारे में। थैंक यू।